रिजल्ट वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रंजन सर जो संस्कृत पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड 10वीं के, हम लोगों ने अभी तक जो है कि संस्कृत के 5 अध्याय का अध्ययन कर लिए हम लोग, यानी पाठ का। आज हम लोग 6ठा का अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इससे फायदा हो और वो भी आने वाले आगामी 2026 में जो 10वीं का एग्जाम है बोर्ड का, उसमें वो अच्छा नंबर ला सके, है ना। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे भारतीय संस्कार, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में। कितने संस्कार हैं, क्या है, कैसे हैं, क्यों है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें, है ना। तो कहता क्या है, पहले हम लोग पाठ परिचय कर लेंगे। तो कहता है भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुत्तिष्ठता भवन्ति। कहता है भारतीय संस्कृति में जीवन में समय समय पर क्या होता है, विशिष्ट हमारा जो संस्कार है, समय समय पर उस संस्कारों का हम लोग क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अगर संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपक रणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। अब कहता क्या है, कहता है आज, अगर मतलब आज हम लोग संस्कार शब्द को सीमित और एक व्यंग के रूप में, किस रूप में, व्यंग के रूप में, यानी टिप्पणी कह सकते हैं, टिप्पणी के रूप में इसको हम लोग पूजते हैं और मानते हैं। लेकिन संस्कार ही है जो भारतीय व्यक्तित्व का रचना करता है। यानी आप भारतीय व्यक्ति है, इसका जो मतलब दिखावा, यानी दिखता कैसे है, तो आपके संस्कार से दिखता है, ऐसा कहता है। यानी आप में जो गुण आते हैं, जो संस्कार आते हैं, वो भारतीय संस्कारा से ही आते हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। कहता है विदेशे निवसंतो, यानी निवसंतो मतलब रहना होता है, इसका अर्थ होता है रहना, यानी निवास कर। भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञास वसच, यानी उसके पाठ्य श्रीमन तेसाम संस्कारानाम संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। कहता है भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, यानी विदेश में रहने वाले भी भारतीय लोग संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। उन्मुख और जिज्ञासु है, यानी उनमें वो शामिल होना चाहते हैं और उनमें अपना क्या रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, कह सकते हैं, है ना। और इनके तरफ वो आकर्षित भी हैं, क्योंकि वो इसमें सम्मिलित होना भी चाहते हैं। कहता है इस पाठ में संस्कार के बारे में आज हम लोग संक्षिप्त, यानी जितने हमारे संस्कार है उसके बारे में संक्षिप्त यानी कम शब्द में उसका जो इस पाठ में परिचय दिया गया, यानी उसके महत्व को बताया गया, ऐसा कहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है ना, और इससे होता क्या। तो आप पहले ही जान गए कि संस्कार ही है जो भारतीय व्यक्तित्व की रचना करता है ना। कहता है भारतीय जीवने प्राचीन काल तक संस्कारा महत्वम धारयन। अब कहता है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का क्या है, बड़ा ही महत्व, यानी महत्व को धारण किए हुआ है। कहता है इसके आगे प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो है जयते अत्र ऋषि नाम कल्पनासित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्या मतलब मुख्य परेषु वेद मंत्राणाम पाठ वशिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। यानी कहता है प्राचीन समय से संस्कारों का बड़ा महत्व है, ऐसा हम जानते हैं। यह जो है ऋषि की कल्पना है। संस्कार क्या है, ऋषि की कल्पना है, जिसका हम जीवन में सभी मुख्य अवसर पर, यानी जितने भी हमारे जीवन में मुख्य अवसर आते हैं उसमें हम वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं, है ना।
वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं, बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, उसमें यज्ञ वगैरह भी हम लोग हवन करवाते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित हो, ऐसा उनका क्या था, सोच था। किनका था, ऋषियों का, है ना, ऐसा सोच था। ऐसा हम लोग करते भी हैं, है ना। जैसा आप देखते हैं कि किसी के परिवार में अगर विवाह हो या कोई महोत्सव हो तो क्या करते हैं, वो दूसरे देश में रहे या दूसरे राज्य में रहे, तब पर भी वो क्या करते हैं, वो अपने घर आते हैं और उस उत्सव में वो सम्मिलित होते हैं, है ना। तो ऐसा पूरे प्राचीन समय से ही हमारे ऋषियों ने कल्पना कर रखा है ना। कहता है ततत् सर्व संस्काराणाम मनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन स्वरूप है, गुणाधारण स्वरूप च न विस्मर्यते। कहता है संस्कार का हम लोग यथासंभव अनुष्ठान करते हैं, सभी लोग अनुष्ठान करते हैं सभी जगह है, एवं संस्कार का महत्व है, संस्कार का अपना महत्व है ना। उसका कहता है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, यानी संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वो परिमार्जन का मतलब होता है परिवर्तन, परिमार्जन का मतलब होता है परिवर्तन, परिमार्जन का मतलब परिवर्तन, और गुण धारण करना, यानी उसमें परिवर्तन करना, है ना। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमश परिमार्जने दोषा परिणयने गुण धाने च योगदानम कुर्वन्ति, है ना। तो कहता क्या है, मानव को क्या करता है, वो अच्छे गुण को धारण करने और दोष गुणों को क्या करने, छोड़ने में, यानी उसे बदलने में, परिवर्तन करने में उनका योगदान करती है। तो कौन करती है, तो संस्कार करती है ना, ऐसा है ना, करती है। उसके बाद कहता है संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति, यानी संस्कार कितने हैं, तो प्राय 5 संस्कार हैं। कितने संस्कार है, 5 है। प्राय यानी मुख्य, अगर आपसे पूछा जाए संस्कारों की संख्या तो 5 कहेंगे, मुख्य अगर कहा जाए तब, है ना। तो मुख्य संस्कार 5 है। अब देखिए उसमें से पहला है जन्म पूर्वस्य है, दूसरा है जन्म पूर्वस्य, यानी कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 होते हैं। एक दूसरा होता है शैशव संस्कार जो 6 होते हैं। शैशव कितने होते हैं, 6 होते हैं। शैक्षणिका यानी शैक्षणिक यानी शिक्षा यानी शैक्षणिक संस्कार कहा कर सकते हैं, तो इसकी संख्या 5 होती है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोपरांत संस्कार एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। अब कहता क्या है कि एक होता है जन्म से पूर्व संस्कार जिसमें 3 संख्या होता है, इसमें 3 संस्कार मनाए जाते हैं। उसके बाद होता है शैशव यानी जन्म होने के क्रिया से लेकर के उसके बाद पढ़ने युग तक की जितनी समय होती है उसमें 6 संस्कार मनाए जाते हैं। उसके बाद होता है शैक्षणिक जिसमें 5 संस्कार मनाए जाते हैं। उसके बाद होता है गृहस्थ संस्कार जिसमें एक होता है विवाह और एक मरणोपरांत मनाया जाता है। इस तरह संस्कारों की संख्या हो जाती है 16। आपसे संस्कारों की संख्या कुल आपसे पूछा जाएगा कुल संस्कार कितने होते हैं, कुल संस्कार कितने होते हैं, है ना। आप कहेंगे कुल संस्कार 16 होते हैं। कुल संस्कारों की संख्या 16 होती है ना। अब हम लोग इसके कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधारम, यानी जन्म से पूर्व वाला जो संस्कार होते हैं उसमें पहला जो संस्कार होता है, उसमें 3 संस्कार होता है जन्म से पूर्व में। उसमें पहला होता है गर्भधारण, यानी बच्चा पहली बार यह पता चलता है कि माँ के वो गर्भ में है, तो वो जो पहली बार जब पता चलता है कि बच्चा माँ के गर्भ में है तो वो क्या होता है, गर्भधारण की जो क्रिया होती है, गर्भधारण की जो क्रिया होती है वो भी एक संस्कार ही होते हैं, ठीक है ना, जो जन्म से पूर्व होते हैं। उसके बाद होता है पुष्पन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, चेती त्रयोभंति यानी 3 यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, 3। पहला है गर्भधारण, यानी माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा का जब पता चलता है कि ये गर्भवती है तो पहला संस्कार होता है, यानी जो क्रिया होता है नर और पुरुष में वो एक संस्कार के रूप में होता है। दूसरा होता है पुष्पन, इसमें माता और पिता
यह सुनिश्चित करते हैं कि मैं आने वाले समय में कुछ भी ऐसा कार्य न करूंगा जिससे कि क्या होगा कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको कोई भी नुकसान हो या इस बच्चे को गर्भपात होने की शंका बने। ऐसा ये क्या करते हैं, दोनों अपना जो है कि प्रतिज्ञा लेते हैं, सीमंतोन है, उसी के अनुसार वह फिर जीवन बिताने लगते हैं ना। फिर उसके बाद कहता है अत्र गर्भ रक्षा गर्भ स्वतस्य संस्कार रोपणम गर्भस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पित मस्ती, है ना। तो ये होता है, कहता है यह जो संस्कार जो मनाए जाते हैं जन्म से पूर्व, वह इसलिए मनाए जाते हैं कि जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा हो सके, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और माता की जो प्रसन्नता है यानी खुशी वो बनी रहे, इसलिए यह संस्कार जन्म से पूर्व मनाए जाते हैं। यानी जन्म से पूर्व संस्कार कहा जाए, जन्म से पूर्व संस्कार अगर आपको कहा जाए तो जन्म से पूर्व संस्कारों की संख्या 3 होती है ना। उसके बाद कहता है शैशव संस्कारेषु जात कर्म नाम कर्णम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूडाकर्म कर्ण भेद सचेती क्रमशो भवंती। यानी कहता है शैशव संस्कार में भी 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं, है ना। 6 संस्कार होते हैं। तो पहला होता है निष्कर्मण। निष्कर्मण का मतलब होता है बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है, यानी जन्म लेने का जो क्रिया होता है बच्चा का, उसे ही हम निष्कर्मण कहते हैं, है ना। उसके बाद बच्चा का नामकरण किया जाता है, यानी कि जब जन्म हो जाए तो हम क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाएंगे या जिनको बुलाएंगे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पत्रा वगैरह नक्षत्रों को देख सके, ऐसा तो उनको बुलाकर हम उनका नामकरण करवाते हैं, यानी नाम धरवाते हैं। उसके बाद जात कर्म उसका करवाते हैं, ठीक है ना, जात कर्म करवाते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, 3 या 6 महीना के अंदर में पहली बार जब वो भोजन करता है, बच्चा जब पहली बार भोजन करता है तो उस समय एक संस्कार मनाया जाता है, जिस संस्कार को हम अन्नप्राशनम कहते हैं, है ना। उसके बाद होता है चूडाकर्म। चूडाकर्म के मतलब होता है बच्चे के बाल का मुंडन करवाना, यानी बच्चा को क्या करना, बाल जो पहली बार गर्भ से लेकर जन्मा है उसको क्या करना, छिलवा देना कहते हैं देसी भाषा में, यानी उसका मुंडन करवा देना, हटवा देना, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है कर्ण भेद। कर्ण का मतलब होता है कान भेद, मतलब छेदवाना। हमारे संस्कारों में एक संस्कार यह भी था शैशव में, जो कान का छेदवाना, तो उस समय कान भी छेदवाते थे, तो वो भी हमारा संस्कार किसमें आता था, तो वो शैशव संस्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि शैशव संस्कारों की संख्या कितनी होती है, शैशव संस्कार की संख्या कितनी होती है, तो शैशव संस्कार की संख्या होती है 6। तो इधर हो गए 3 और 6 हो गए, अभी तक 9 हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे हमने कुल संस्कारों की संख्या 16 पढ़ी है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे शिक्षा संस्कार। कौन सा संस्कार? शिक्षा संस्कार। जैसे ही जन्म से पूर्व संस्कार खत्म होता है, बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद शैशव संस्कार शुरू होते हैं। फिर जैसे ही शैशव संस्कार की समाप्ति होती है, फिर शैक्षणिक संस्कार शुरू हो जाते हैं, है ना। तो शैक्षणिक मतलब शिक्षा, यानी बच्चा जैसे ही बड़ा होगा, उस योग होगा, पढ़ने योग एक उम्र होती है, उसके अनुसार तो फिर बच्चा जो है कि शैक्षणिक जीवन में प्रवेश कर जाएगा, नहीं उस संस्कार में वो चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशान समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता है। अक्षरारंभे अक्षरालेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे। कहता है शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ यानी अक्षर लिखना। अक्षर का मतलब होता है कखर को हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, ये हमारा हो गया अक्षर, इसको हम अक्षर कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम अक्षर कहते हैं। उपनयन वेदारंभ केशान समावर्तन, ये सब संस्कार इसमें होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अक्षरारंभ का मतलब होता है बच्चा अक्षर लिखना यानी क ख ग लिखना शुरू करता है, ठीक है ना। उपनयन का मतलब होता है
गुरुजी अपने शिष्य को उसके घर से अपने घर यानी आश्रम बच्चे को पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, यानी ले जाने की ये जो क्रिया है यही उपनयन संस्कार कहलाता है। दूसरा होता है वेदारंभ, यानी गुरु के घर जाने के बाद ही प्रथम बार छात्र क्या करता है, यानी शिष्य वेद पढ़ना शुरू करता है ना। उसके बाद आता है समावर्तन। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है जैसे ही शिष्य अपना शैक्षणिक संस्कार पूरा करेगा, यानी शिक्षा अपना पूरा करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, गुरु के आश्रम से पुनः अपने घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने यानी गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करने के लिए आएगा, यानी गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करेगा। तो उसके जो अंतिम क्षण में गुरुजी शिक्षा पूर्ण होने के बाद बच्चे को जो ये उपदेश देते हैं कि अब आपका शिक्षा पूर्ण हुआ, अब आप अपने घर जा सकते हैं, तो ये जो जाने की क्रिया होती है उपदेश लेकर, यही क्रिया जो है कि समावर्तन संस्कार कहलाता है, जिसका अध्ययन से हम आगे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह होता है ना। शिशु शुरू करते हैं। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरु ना मतलब गुरु, शिष्य मतलब विद्यार्थी कह सकते हैं, स्व मतलब स्वयं, गृह मतलब घर, नयना मतलब भक्ति, ठीक है ना। इसका कहता है तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, यानी क्या करता है उपनयन संस्कार में गुरु जो है शिष्य को अपने साथ उसके घर से अपने घर ले जाते हैं, जहां विद्यार्थी यानी कि शिष्य अपने गुरु के अनुसार और शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए पढ़ना यानी कि अध्ययन करना यानी कि पढ़ना ही होता है, उसको वहां वह शुरू करता है। यानी शिक्षा के जो नियम है, जो अनुशासन है, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वो पालन करते हुए वो आगे बढ़ता है। कहता है ते नियमा ब्रह्मचार्य वर्ते समाविष्ट प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, यानी जिसमें वो उस नियम में वो शिष्य क्या करता है, ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करता है, इसीलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाएगा। ये एग्जाम के भी से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन समय में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, है ना। कहता है गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभम करोति अस्मा, वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्मा। कहता है गुरु के घर में शिष्य वेदारंभ यानी वेद को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में वेद को ही शिक्षा के महत्व विषय के रूप में माना जाता था। जैसे आज हम मान लें कि अगर हम पढ़ते हैं तो मैथ के बिना मेरा जो है कि पढ़ाई अधूरा है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश के बिना अधूरा है। उसी समान प्राचीन समय में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वेद का बड़ा ही महत्व था, इसलिए विद्यार्थी वहां जाते ही वेदों का अध्ययन शुरू करते थे गुरु के घर, है ना, ऐसा था। और उस प्राचीन समय में शिष्य को क्या कहा जा सकता था, तो वो कहा जाता था ब्रह्मचारी, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे, है ना। उसके बाद कहता है के साथ संस्कार गुरु गृह में गुरु के घर में एवं शिष्य प्रथम तो पहला क्षौर कर्म भवति अस्मा अत्र गोदानम मुख्य कर्म अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। कहता है केसान संस्कार गुरु गृह शिष्य प्रथम, यानी गुरु के घर ही शिष्य का प्रथम बार, केसान के मतलब होता है बाल को छिलवाना, यानी गुरु के घर ही प्रथम बार जब बच्चा जाता था पढ़ने के लिए तो वहां मुंडन होता था। मुंडन यानी बाल का हटवाना, क्योंकि प्राचीन समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि सिर्फ हम सिखा रख करके, सिखा यानी टिकी कहते हैं देसी भाषा में, उसको रख करके ही हम अध्ययन करते थे। ये जो बच्चे होते थे बालक, बालिका के लिए तो कुछ और ही था, है ना, कहते हैं। तो वह संस्कार गुरु के घर ही प्रथम बार होता था, जिसे क्षय कर्म कहते हैं, जिसका जो है अत्र गोदानम मुख्य, यानी वो मुख्य कर्म वहां होता था। अतः यानी इसलिए साहित्यों में भी इसका जो नाम है, यानी नाम जो मिलता है वो गोदान संस्कार भी मिलता है। यानी आपसे पूछा जाएगा
आपसे पूछा जाएगा कि क्षौर कर्म यानी कि के साथ का दूसरा नाम जो है कि साहित्य ग्रंथों में क्या मिलता है, तो आप कहेंगे कि गोदान। गोदान का मतलब गो मतलब गाय भी होता है, तो गाय नहीं समझिए, गोदान एक संस्कार का, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, समावर्तन संस्कार सस्योद्देश्यम, यानी उसका उद्देश्य, यहां जो है कि संधि हुआ है ना, अ और उ का, यानी ओ बन गया। सस्य गुरु गृहात, गृहात मतलब हाथ लगा नहीं, अलगाव हो रहा है यहाँ, है ना। गृहस्थ जीवने प्रवेशा, यानी कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, समावर्तन संस्कार का यह उद्देश्य यानी यह है कि शिष्य के गुरु के घर से जाने का, यानी कि गुरु के घर से वह अपने घर प्रवेश करता है, यानी अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने घर जाता है, जैसा कि हमने पाठ परिचय के रूप में ऊपर क्या किया था, व्याख्या रूप में बताया था, है ना। शिक्षा बसाने गुरु शिष्यान मतलब छात्र कह सकते हैं अभी की भाषा में। उपदिश्य गृहम प्रेषयति उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। अब कहता क्या है, तो उस समय क्या करता था, गुरुजी शिक्षा देने के बाद छात्र को उपदेश देते थे, यानी ये समझाते थे, बताते थे कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यथा यानी कि जैसे, यथा मतलब जैसे, सत्यवद यानी सत्य बोलना, क्या कहते थे गुरुजी, सत्य बोलना। धर्मचर्य यानी धर्म का आचरण करना, है ना। उसके बाद कहता है स्वध्यान प्रसदम इत्यादि, यानी और भी अध्ययन के रूप में, यानी समाज के हित के लिए कार्य आपको करते रहना। ऐसा गुरुजी उपदेश देकर क्या करते थे, छात्रों को अपने घर भेज देते थे, ठीक है ना, ऐसा होता था। जैसे ही समावर्तन संस्कार खत्म होता था और जो शिष्य होते थे, जिसे हम छात्र कहते हैं, वह जो है कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने घर जैसे ही जाते थे, तो उसके बाद उनका एक संस्कार होता था, जो संस्कार होता था विवाह संस्कार। क्या होता था, विवाह संस्कार। विवाह मतलब शादी, अभी के अति में शादी उसको कहते थे। कहता क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति विवाह पवित्र संस्कार मत मानना यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। तो कहता क्या है, विवाह संस्कार एक संस्कार है जो मनुष्य के वस्तु तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले यानी कि उसी समय होता है। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार, विवाह संस्कार क्या है, पवित्र संस्कार है। और मानना यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड यानी विधि व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें विधि व्यवस्था, लेकिन क्या क्या होता है उसका भी हम लोग अध्ययन इसमें भी करेंगे आगे। कहता है तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर मध्य परस्परम निरक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूर दानम है इत्यादि। अब कहता क्या है, अब कर्मकांड में क्या क्या होगा आप ध्यान दीजिए। वाग्दानम मंडप, मंडप मतलब मड़वा। अभी के बाद में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है मड़वा, इसका मतलब होता है मड़वा। मड़वा जो बनाता है जिसमें विवाह होता है, झोपड़ी वगैरह का बनता है, खरफूस का, उसे हम लोग मड़वा कहते हैं, ठीक है ना। तो मड़वा बनता है, यानी वो कह सकते हैं कि मटकोर वगैरह हम लोग कहते हैं, तो मटकोर के दिन ही उसका निर्माण हो जाता है ना। उसके बाद होता है वधु। वधु मतलब होता है कन्या। कन्या, कन्या यानी कि लड़की, कन्या यानी कि लड़की, है ना, लड़की। तो लड़की के घर, वर मतलब होता है दुल्हा। वर मतलब हम कह सकते हैं दुल्हा कह सकते हैं या लड़का कह सकते हैं। दुल्हा इसको इधर रखेंगे, लड़का कह सकते हैं, है ना, इसका मतलब होता है लड़का। तो वर पक्ष के लोगों का स्वागत होता है, कहाँ होता है, तो कन्या के घर। उसके बाद निरीक्षण होता है, फिर विवाह का जो कार्यक्रम वो शुरू हो जाता है। कन्यादान हो गया, अग्नि स्थापना यानी कि हुवन जलाना हो गया, पानी ग्रहणम यानी पानी पिलाया जाता है। इसको तो हम मान ले तो ये जयमाला पर भी लगभग हो जाते हैं। लाजा होम यानी कि होम जो एक क्या कहते हैं गांव देहात में नहीं, क्या अधिकतर जगह शादी विवाह में ऐसा होता है कि एक रस्म मनाई जाती है जिसमें क्या करते हैं, ससुर जी से कहते हैं ससुर, वो क्या करते हैं कि कपड़ा उठाएंगे, डालेंगे
और जो दूल्हे होते हैं यानी कि जो लड़का होता है वो उठा देता है, जिसको मजक्खा कह सकते हैं हम, इसको क्या कह सकते हैं, मजक्खा कह सकते हैं। उसके बाद सप्तपदी, सप्त मतलब सात, पदी मतलब पद यानी 7 फेरा कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है 7 फेरा यानी 7 वचन भी दिए जाते हैं। उसका सिंदूर दान यानी विवाह, विवाह होता है, इत्यादि कर्मकांड होते हैं किसमें, विवाह संस्कार में होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनम भवति। अब कहता क्या है कि सर्वत्र मतलब सभी जगह एक समान रूप में विवाह संस्कार का आयोजन होता है ना। तंत्रम गर्भधारण धारणद्या संस्कारा पूर्णावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। अब क्या कहता है, इसके बाद क्या होता है, गर्भधारण हो जाता है, यानी जिनका विवाह हुआ अब दोनों के अंदर जब क्रिया होगी तो उसका क्या होगा, फिर से एक गर्भधारण होगा। जिस गर्भ में बच्चा आएगा तो फिर जीवन चक्र के अनुसार उस बच्चा का जीवन चक्र अब चलने लगेगा। लेकिन अभी तो हम लोग पढ़े थे शुरू से, लेकिन जो माता पिता है उनका अब क्या होगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये तो हम लोग को पता है कि गर्भधारण होगा, पुष्पन होगा, है नयनम होगा, तो ये सब तो हमको पता है। फिर आगे देखेंगे उसका क्या कहता है, मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिष्यते एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। कहता है मरने के उपरांत एक अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसका हम लोग अनुष्ठान करते हैं। इस तरह भारतीय जीवन का हम लोगों ने दर्शन किया जिसमें संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब कह सकते हैं अंत्येष्टि संस्कार मतलब क्या, तो देसी भाषा में अगर कहे गांव देहात में तो अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है श्राद्ध, तेरहवी, यह होता है। पिंडदान कर सकते हैं, पिंडदान भी होता है, हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, है ना उस दिन, तो उसी को हम लोग क्या अंत्येष्टि संस्कार में गणना करते हैं। इस तरह हम लोगों ने आज बिहार बोर्ड के 10वीं के भारतीय संस्कार पाठ का अध्ययन किया, है ना। तो आप लोगों ने पूरा इसका अध्ययन किया और हर एक सब्जेक्ट का हम लोग तुरंत जल्द ही जो है कि VVI क्वेश्चन 2026 एग्जाम के व्यू से लाने वाले। ऐसे तो ये थ्योरी है, ये पढ़ लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं, इससे क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे। इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर और भी सारे सब्जेक्ट यानी कि 10th तो है ही, 12th के भी, 11th के भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई टीचर वाइज कराया जाता है, यानी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यानी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर कराते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको अब 10th पास करेंगे तो 12th में भी आपको कहीं और नहीं जाना होगा, इसी चैनल पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी जिससे आसानी से आप पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं और आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है। और मैं ऐसा कामना भी करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी तरह हर पाठ का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।